Good afternoon students, welcome to SRS IAS and Law Academy। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने जो है हमारा सिटीजनशिप जो है वो टॉपिक जो है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हम कवर कर चुके थे। जो आने वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है अपने फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो क्लास जो है वो आपकी ऑलमोस्ट एक वीक तक जो है आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको कवर करवाया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक फंडामेंटल राइट उसको क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो हम हर एक फंडामेंटल राइट जो होगा सारे क्लॉजेज जो है उसके डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी जो आपके केसेस जो हैं, केस स्टडीज जो हैं, उनको भी साथ ही साथ आपके ये डिस्कस किया जाएगा। और उसके अलावा मैंने जो है जब हम ये कर रहे थे सिटीजनशिप जो है कर रहे थे, तो मैंने आपको कुछ जो है क्वेश्चंस जो है वो लिखवाए थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर मेंस में जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो क्लास जो है वो प्राइवेट थी, तो वो क्लास जो है सबके पास नहीं होगी, तो मैं आपको जो है पहले क्वेश्चंस जो है दो क्वेश्चंस आज हम करेंगे, दोनों क्वेश्चंस जो है वो लिखवा देता हूँ। आप जो बच्चे पहले इस क्लास को देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, दोनों क्वेश्चंस नोट करने के बाद वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर जो है उनको लिख सकते हो। 6 मिनट का अपना टाइम जो है वो लगा लेना, 250 वर्ड्स में जो है वो आपको अपना आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस लिखने के बाद फिर जो है वीडियो दोबारा से रिज्यूम करके आप देख लेना कि आप जो है अपने क्वेश्चन को और कितने बेहतर तरीके से जो है वो लिख सकते थे। क्वेश्चन लिखो सबसे पहले, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म? व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 2019 में यूपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट लिखो सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द एडजेक्टिव्स अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल फुल स्टॉप। आर दे डिफेंडेबल in the present circumstances? ये 2016 में जो है वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहले 2016 वाला ही आपको लिखवाऊंगा, फिर जो है 2019 वाला लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो जिन बच्चों ने डायरेक्टली इसी क्लास से स्टार्ट किया है वो जो है इसको वीडियो को पॉज करके अपना जो है पहले आंसर लिख लें, और फिर उसके बाद जो है आप अपने आंसर को जो है इससे मैच आउट कर लेना, ठीक है। तो आप पॉज करके आप लिख लो, मैं अपना आंसर जो है वो लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखो इंडिया, अभी 2016 वाले का कर रहे हैं, ये डिस्कस द एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, ठीक है। इसका आंसर लिखवाने जा रहा हूं। लिखो इंट्रोडक्शन में, वैसे तो मैंने अपनी पुरानी क्लासेस जो है उसमें आपको बताया कि जो आपका आंसर होना चाहिए, सबसे पहले 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 250 वर्ड्स अगर आपको लिखने को बोला है तो कोशिश करो 280 वर्ड्स तक का अपना आंसर जो है वो लिखो, पहली बात। दूसरी बात, 6.5 मिनट के अंदर अंदर आपको अपना आंसर जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तीसरी बात, फिलहाल इसको 6.5 रखो, बाद में धीरे धीरे हमें इसको 6 मिनट तक लेके आना है, ठीक है। तीसरी बात, आपका जो आंसर होना चाहिए वो 3 पार्ट्स में होना चाहिए। सबसे पहले आपकी इंट्रो होनी चाहिए, देन आपकी मेन बॉडी होनी चाहिए, देन आपका कंक्लूजन होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी मेन बॉडी होनी चाहिए वो आपको पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, ठीक है। कोशिश करो पॉइंट्स बनाओ, और कोशिश कर सकते हो कि पॉइंट्स के बाद सब पॉइंट्स बनते हैं तो वो भी बनाओ, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर जो है वो होना चाहिए। तो चलो लिखो, इंट्रो लिखो, इंडिया इज अ रिपब्लिक India as a republic has an elected head of the state, India as a republic has an elected head of the state with political sovereignty, vesting with the people and public offices open to every citizen
open to every citizen without discrimination, without discrimination, full stop. The preamble states that India is a sovereign, India is a sovereign, 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 comma socialist, comma secular, and democratic republic. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फुल स्टॉप। ये होगी आपकी इंट्रो। नेक्स्ट लिखो, अब इसके पॉइंट्स बनाओ, मेन बॉडी लिखने जा रहे हैं, पॉइंट्स बनाओ। सबसे पहले लिखो सॉवरेन, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि हमें जो है इसके साथ रिपब्लिक के साथ जो अटैच्ड वर्ड्स जो हैं उनको क्या कहते हैं, डिस्कस करना है, ठीक है। डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच्ड टू द वर्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक के साथ जितने भी एडजेक्टिव्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, कौन कौन से हैं वो हमने इंट्रो में बता दिया, कौन कौन से हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। ये वर्ड्स जो हैं ये लिखे हुए हैं। रिपब्लिक के साथ जो वर्ड्स जो अटैच हैं हमें उनको जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद ये बताना है साथ ही साथ कि आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, की प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में ये वर्ड जो है ये डिफेंडेबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले सॉवरेन। This implies that India is an independent state. India is an independent state and has the freedom to conduct its own affairs. To conduct its own affairs. Full stop. This implies that India is an independent state and has the freedom to conduct its own affairs. Full stop. Whether it to be opting for non-alignment in its foreign affairs, whether it be opting for non-alignment in its foreign affairs, during the Cold War or even domestically, comma, India has the power to legislate on any subject without influence of any other state or external power, full stop। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसको डिफेंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दो रिसेंटली कॉमा global considerations have played an important factor in decision making due to India's membership of WTO, IMF and World Bank, full stop। next point, socialist, इसमें लिखो India envisages to be a socialist state to end poverty, diseases and inequality, by pursuing democratic socialism,
Democratic socialism, that is coexistence of both public and private sectors. Coexistence of both public and private sectors. Full stop. Next point. Though there has been a rollback of the state with the opening of economy, comma, post 1991 economic reforms, comma, the role of state has changed, but has not entirely eroded, as a regulator and facilitator in ensuring welfare of public. Full stop. Next point. Secular. इसमें लिखो. This means that in India all religions are protected and supported equally. By the state, and the state does not uphold any religion as state religion. Full stop. The Supreme Court of India has held it to be a part of basic structure of the constitution and defended it on multiple occasions in its judgments. Full stop. Next point. Even in current times of intolerance, comma, the faith, worship, rituals and secular activities of religious groups are protected under fundamental rights. Last लिखो democratic. The preamble envisages India to be democratic. Not only politically, but also socially and economically. Full stop. India is a representative parliamentary democracy. India is a representative parliamentary democracy.
India is a representative parliamentary democracy where people can exercise their sovereignty. People can exercise their sovereignty through legislature, full stop. The democratic character of India is evident through the periodic elections based on universal adult franchise. Comma, rule of law, comma, independence of judiciary, etc. Rule of law, comma, independence of judiciary, etc. Full stop. Conclusion लिखो. Increasing role of money and muscle power. Increasing role of money and muscle power in elections, comma, has resulted in parliamentary inefficiency. Comma, but the democratic character of India has only weakened, comma, not destroyed. Has only weakened, comma, not destroyed. फुल स्टॉप. ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपना आंसर जो है वो लिख सकते थे. हमने थोड़ा इसको क्रिटिकली लिखा है. अगर आपने क्रिटिकली ना लिखे, थोड़ा इसको प्रॉपरली डिफेंड किया है, तो वो भी आपने वो भी सही जो है उसको भी माना जाएगा. ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जो अपनी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, यूपीएससी के लेवल की होनी चाहिए. नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 4. जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्या कहते हैं, जो 2019 में पूछा गया था, क्वेश्चन था आपका, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेकुलरिज्म. ठीक है, तो इसका आंसर लिखो. सबसे पहले अपनी वो लिखो, इंट्रो लिखो. इसमें लिखो, यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस have struggled to find a middle way between secularism and state religion that combines national and regional identity, comma, दोबारा से लिखवा रहा हूं. European countries like France have struggled to find a middle way between secularism and state religion that combines national and religious identity, comma, and where ethnic and religious minority groups can coexist within states institutions, state comma apostrophe s institutions, full stop. This can be seen in banning
banning of Islamic clothing, comma, kosher, 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 or halal meals, kosher or halal meals, 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 and burqas, 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 in France, but India's experiences can perhaps shine a light to the rigid form of secularism practiced in France. लिखो फर्स्ट पॉइंट, ऑल्दो, मेन बॉडी स्टार्ट हो गई है यहां से, ऑल्दो, कॉमा, द टर्म सेकुलर, अब सेकुलर के ऊपर ना यहां पे इन्वर्टेड सिंगल कोट्स में लिखना, द टर्म सेकुलर was added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. इस सारी चीज को अंडरलाइन करो, 42nd Constitutional Amendment Act 1976, इसको अंडरलाइन करो, कॉमा, the spirit of secularism, comma, derived from Indian cultural ethos, इसको भी अंडरलाइन करो, कॉमा, was implicit in it, full stop. Next point, Indian philosophy of secularism is related to सर्व धर्म संभव, इसको कोट्स में लिखना, सर्व धर्म संभव, ये मैंने करवाया था ना जब सेकुलरिज्म करवा रहे थे कि जो गांधीयन कंसेप्ट था वो सर्व धर्म संभव का था, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, which means equal respect to all religions, full stop. The state maintains a principled distance, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, principled distance को, principled distance from all religion and intervenes whenever necessary, comma, for example Sabrimala temple and triple talaq case, full stop. Next point, like the French, comma, Indians tend to consider secularism as a part of their national identity, full stop. It is ingrained in both constitutions, but when it comes to treatment of minorities, comma, French minorities feel targeted by Lycite,
LAICITE, लाइसाइट। ब्रैकेट में लिखो सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। while Indian minorities see secularism as their best protection, comma, thus preventing them from differential treatments, and phobias. PHOBIAS, phobias. Full stop. Next point. In India, both state and religion can, comma, and often do, again, comma, दोबारा से बोल रहा हूं, in India, comma, both state and religion can, comma, and often do, comma, interact and intervene in each other's affairs. Interact and intervene in each other's affairs. Apostrophe S वाला others, affairs, within the legally prescribed and judicially settled parameters. Within the legally prescribed and judicially settled parameters. Full stop. दोबारा से रिपीट कर रहा हूं यही वाला पॉइंट. In India, comma, both state and religion can, comma, and often do, comma, interact and intervene in each other's affairs within the legally prescribed and judicially settled parameters. Full stop. Next point. As per the French model, comma, the state cannot give any financial support to educational institutions run by religious communities. Full stop. In India, comma, educational institutions may receive assistance from the state. Full stop. Next point. In India, comma, state has the policy of setting up departments of religious endowments. Full stop. Comma, Waqf boards. Waqf boards, comma, etc. Full stop. It is also provided in appointing trustees to these boards. Full stop. Next point, last point है ये. In France, comma, the state tries to push religion into the private sphere. SPHERE.
the private sphere, comma, where religious symbols cannot be publicly displayed, full stop. Indian secularism has no such objective, and special rights are given to different communities like Muslims have personal laws, and Sikhs are allowed to carry kirpans, full stop. अब लिखो इसका कंक्लूजन, इसमें लिखो we may observe this from the fact that very few people in India were radicalized and joined ISIS as compared to their Western counterparts, full stop. The concept of secularism prevalent in France has its roots in religious wars and discontent, but Indian secularism has evolved in relative harmony and in light of great civilization and cultural antecedents, antecedents, full stop. Thus, Indian secularism is not an end in itself, but a means to address religious plurality, and aims to achieve peaceful coexistence of different religions, full stop. In times of globalization, when almost all the countries have now become multi-religious, it is the need of the hour to learn Indian secularism, full stop. अब जो क्या कहते हैं, जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने ये जो है सेकुलरिज्म वाली क्लासेस जो है ये लगाई होंगी, उनको पता होगा कि जब मैं वहां पे सेकुलरिज्म जो है वो मैं जब सेकुलरिज्म आपको तब समझा रहा था, तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि पर्सनली मेरे लिए फ्रांस का जो सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है वो मेरे लिए पर्सनली, मैंने बोला था पर्सनली मेरे को फ्रांस का सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जो है वो बेहतर लगता है। लेकिन
जब आपको आंसर लिखना है ना, तब आंसर लिख रहे हो आप यूपीएससी के लिए, ठीक है। तब आपका पर्सनल ओपिनियन क्या होता है और क्या आप पर्सनल ओपिनियन रखते हो, ये आपके आंसर्स में बिल्कुल भी झलकना जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है। आपको इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है और सही आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। आपका पर्सनल ओपिनियन किसी भी चीज को लेके किसी भी तरीके का जो है वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो पर्सनल ओपिनियन जो है वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट बैक जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप जो है जिन बच्चों ने मेरी सेकुलरिज्म वाली क्लास जो है वो लगाई होगी उनको पता होगा कि हाँ मैंने वहां पे जो है फ्रांस के जो सेकुलरिज्म जो था उस बहुत ज्यादा डिफेंड किया था, लेकिन आज जब मैंने आपको आंसर लिखवाया तो वहां पे फ्रांस के सेकुलरिज्म को जो है वो बिल्कुल भी डिफेंड जो है वो नहीं किया जा रहा, बल्कि इंडिया के सेकुलरिज्म को फ्रांस के सेकुलरिज्म से कंपेरेटिवली बेहतर जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपके आगे आने वाले जो आंसर्स जो हैं वो भी इसी तरीके के होने चाहिए। आपको जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो ज्यादा डिफेंड जो है वो करना है, ठीक है। और ये जो क्लास थी आपकी यहीं तक थी। इस क्लास के नोट्स और उसके अलावा जो हमारी इससे पिछले वाली जो क्लास के जो नोट्स थे आपको वो इस क्लास के बाद जो है वो आपको दोनों के नोट्स जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। पिछले इससे पहले भी हमने जो क्लास लगाई थी उसमें मैंने आपको करवाया था ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस जो है वो करवाए थे, और इससे नेक्स्ट जो क्लास होगी अब उसमें हम जो है 3 क्वेश्चन जो है वो अभी तक आपसे डायरेक्टली जिसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स कवर होते हो सिर्फ डायरेक्टली वहां से आए हैं, अदरवाइज 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके इससे पूछे गए हैं आपके फंडामेंटल राइट से, लेकिन उनके साथ साथ आपका राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो भी उसमें पूछा गया है। वो क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट्स में फिलहाल जो है वो कवर नहीं होगा, वो आगे जाके जो आपकी क्लासेस आएंगी उसमें आपका राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे कवर होना है। इसी वजह से वो वाले क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो वो वाले आपको जो है जैसे जैसे आपका वो कवर हो जाएगा वैसे वैसे वो आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपकी जो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो है क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।